जिंदगी में शॉर्टकट हर कोई चाहता है, बहुत ही आसान रास्ता लगता है वह। ना कोई संघर्ष, ना परिणाम की जद्दोजहद, ना ही निराशा का खौफ और न ही फेल होने का डर। परंतु शॉर्टकट के कारण जिंदगी का रास्ता बहुत ही टफ, बहुत कठिन हो जाता है। जीवन का रोमांच पूरी तरीके से खत्म, और जब परिणाम की चिंता नहीं तो सीखने की प्रवृत्ति हो ही नहीं सकता। सच बहुत तीखा होता है और बहुत सीधा होता है। संभव है सच आकर्षक न हो, लेकिन सच सच ही होता है, जबकि झूठ होता है आकर्षक, दांव पेच से भरा और कभी भी घातक हो सकता है सभी के लिए। पता नहीं सच और झूठ का ये कैसा रिश्ता है, ये कैसा खेल है कि सभी चाहते हैं कि सामने वाला कोई और कभी भी झूठ न बोले, झूठ का सहारा न ले, लेकिन हम स्वयं हम में से अधिकांश अपने दिल की गहराई में देखिए, झांक कर देखिए। हम में से अधिकांश को झूठ से वैसा कोई भी परहेज नहीं है जैसा होना चाहिए। सच तो है भोला भाला, झूठ का दिल उतना ही काला, और ओढ़े सफेद चादर का चोला, चेहरे पर हंसी लाकर, अच्छे भाव मुखड़े पर लाकर, गुमराह करता सभी को। सच तो है भोला भाला, झूठ का दिल उतना ही काला, और ओढ़े सफेद चादर का चोला, चेहरे पर हंसी लाकर, अच्छे भाव मुखड़े पर लाकर, गुमराह करता सभी को। चाहे हम जितना भी बोले, लेकिन सच और झूठ के मामले में 100 बात की एक बात तो यही है कि हम कभी भी गुमराह न हो इस मामले में कि हमें क्या बोलना है, क्या करना है। कभी भी गुमराह ना हो और कभी भी किसी भी प्रकार की गलतफहमी के शिकार तो बिल्कुल भी ना हो। अपने जीवन को बिना उद्देश्य विहीन, या फिर इसे यूं कहें कि बिना पतवार की नाव, ऐसा समझने की भूल कभी ना करे। ऊपर वाला नीली छतरी वाला बहुत पावरफुल है, और इस धरती का कण कण, क्षण क्षण वेल प्लांट है। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, और कभी भी उसे या फिर अपने आप को कमजोर समझने की भूल कभी ना करें। लेकिन एक बात का ख्याल हमेशा रखें, हर पल हर क्षण जिंदगी के सफर में आगे बढ़ते हुए, जब जीवन आपको नींबू दे तो उसकी शिकंजी बना ले, लेकिन शिकायत कभी नहीं। अपने रास्ते को पहचाने, अपने डगर को जाने, और फिर कभी भी आपको निराशा कभी नहीं होगी। एक शख्स दीवाना हुआ, भीड़ से अलग कहीं, सुकून की तलाश में, सुनहरे भविष्य की आस में, निकल पड़ा वो घर से दूर। एक शख्स दीवाना हुआ, भीड़ से अलग कहीं, सुकून की तलाश में, सुनहरे भविष्य की आस में, निकल पड़ा वो घर से दूर। रास्ते में जो मिला, उसी के संग हो चला। एक शख्स दीवाना हुआ, भीड़ से अलग कहीं, सुकून की तलाश में, सुनहरे भविष्य की आस में, निकल पड़ा वो घर से दूर। वरिष्ठ वकीलों की सलाह के बाद ब्रह्मा जी के बेटे कमलाकांत आशा और विश्वास की डोर थामे पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर। वास्तव में जब हार की फेहरिस्त इतनी लंबी हो तो पूरे समर्पण के साथ न्याय के डगर पर, सच के रास्ते पर चलते रहना यदि असंभव न भी हो तो बहुत मुश्किल जरूर हो जाता है। हिम्मत बहुत बटोर कर, जीत की आस लेकर,
था कमलाकांत पहुंचा उच्चतम न्यायालय की चौखट पर। हिम्मत बहुत बटोर कर जीत की आस लेकर था कमलाकांत पहुंचा उच्चतम न्यायालय की चौखट पर। उच्चतम न्यायालय की चौखट पर। उच्चतम न्यायालय की चौखट पर। जीवन की डोर, उसे थामने वाला वही भगवान है और हम सब कठपुतली। ऐसा लगता है कि जैसे कोई प्ले चल रहा है स्टेज पर और हम सभी पात्र हैं, कैरेक्टर। परंतु कुछ एक कैरेक्टर का रोल इतना जबरदस्त होता है, इतना बढ़िया समर्पण जीवन के फलसफे के प्रति कि उसके जाने के बाद धरती बिलखती है, आसमान रोता है, जैसे हवाएं मध्यम पड़ जाती है, थम जाती है वो। ऐसे ही हैं ब्रह्मा जी, ऐसे ही थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी मनहोश घड़ी थी, कितना उदास प्रहर था, कितना निर्दयी वो दिन था। महामानव को हमसे जिसने छीना था। 3 फरवरी 1967 की 2:45 बजे अपराह्न की वो बेला थी, जिस क्षण इस महामानव के अनंत की यात्रा प्रारंभ हुई थी। यात्रा एक समाप्त हुई थी, फिर दूसरी शुरू हुई थी। यात्रा एक समाप्त हुई थी, फिर दूसरी शुरू हुई थी। फिर दूसरी शुरू हुई थी। हर आंख में आंसू थे, या फिर ब्रह्मा जी की प्रशंसा के शब्द, या फिर रामधुन। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जिह चरणन से निकसी सुरसरी, जिह चरणन से निकसी सुरसरी, संकट जटा समाई। जटा शंकरी नाम परो है, जटा शंकरी नाम परो है। त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन की चरण पादुका, जिन चरणन की चरण पादुका, भरत रहियो लवलाई। सोई चरण केवट धोई लीने, सोई चरण केवट धोई लीने। तब हरि नाव चढ़ाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम
चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। सोई चरण संत जन सेवत, सोई चरण संत जन सेवत, सदा रहत सुखदाई। सोई चरण गौतम ऋषि नारी, सोई चरण गौतम ऋषि नारी, परति परम पद पाई। भज मन राम चरण सुखदाई, 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 भज मन राम चरण सुखदाई। ब्रह्मा जी की रियासत का प्रत्येक व्यक्ति दुखी था। सभी उन्हें हृदय से चाहते थे, भावुक थे वे। ब्रह्मा जी के व्यक्तित्व में छुपा नहीं था, बल्कि दूर से ही परिलक्षित होता था उनके जीवन का संदेश। सभी के लिए, हमारे लिए, आपके लिए। पूरी रियासत का ब्रह्मा था रखवाला, पूरी रियासत का ब्रह्मा था रखवाला। सबका था प्यारा ब्रह्मा हमारा, सबका था प्यारा ब्रह्मा हमारा। ब्रह्मा जी एक ऐसा व्यक्तित्व जो निराशा का सख्ती से मुकाबला करता था, सभी के साथ अपना तो बड़ा व्यवहार, हमेशा ही भरोसा और विश्वास की डोर थामे ब्रह्मा जी। जैसे वे स्वयं थे वैसा ही सिखाते थे, समझाते थे सभी को। इनके जीवन का मैसेज क्रिस्टल क्लियर था, कोई दाव पेच नहीं। सबके दिल में बसे हो, अमिट छाप छोड़ गए हो, जीना सिखा गए हो, संघर्ष करना सिखा गए हो, हंसना सिखा गए हो। सबके दिल में बसे हो, हंसना सिखा गए हो, सबके दिल में बसे हो। अपने व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी में हजारों हजार खूबसूरती समेटे ब्रह्मा जी। पर सच यही था, वास्तविकता यही थी आज की, कि किसी दूसरी दुनिया के लिए उनकी महायात्रा प्रारंभ हो चुकी थी। इस धरा से ब्रह्मा चला जा रहा है, बहुत दूर अनंत की ओर जा रहा है। दिशाएं अस्तब्ध हैं, हवाएं थम सी गई, पंछी घायल हुए, पुष्प मुरझा गए। पूरी रियासत रो रही, अश्रुधारा बह चली, रियासत का रखवाला चला जा रहा है। यादें छोड़कर, संदेश छोड़कर, उपदेश देकर वो चला जा रहा है। राहें दिखाकर, जीना सिखाकर वो चला जा रहा है। कोई जो है उसे रोके यही, वापस बुलाकर लाए यही। ये सपना है, हकीकत नहीं, जाने वाला तो चला जा रहा है।
इस धरा से ब्रह्मा चला जा रहा है, इस धरा से ब्रह्मा चला जा रहा है, चला जा रहा है। अपने पिता के सकारात्मक व्यक्तित्व के अनुरूप कमलाकांत मजबूती के साथ लड़ रहे थे अपनी सच की लड़ाई, बिना किसी के साथ के। पिता का संदेश लिए साथ में कमलाकांत बढ़ चला सच की तलाश में। उच्चतम न्यायालय में लड़ रहा, अकेला ही था चल रहा, बाकी के दो हकदार पूर्व में ही दिवंगत हुए। कोई साथ में न था, न कोई मार्गदर्शक ही था, पर सच की ताकत और पिता का संदेश साथ था, पिता का संदेश साथ था। इस बार न्याय अवश्य मिलेगा ऐसा उसे विश्वास था। अब सच को लड़ना है स्वयं, निखर के निकलना है स्वयं, विजय का पताका लिए बाहर आना है स्वयं, विजय का पताका लिए बाहर आना है स्वयं, बाहर आना है स्वयं। शिकस्त दर शिकस्त, बरसों बरस, तब था सच, झूठ की जीत, सच्चाई का दामन थामे रखना। सच्चाई का दामन थाम कर आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सच तो यह भी है कि लगातार शिकस्त से, लगातार हार से हृदय की गहराई में सच के प्रति वह समर्पण, वह भरोसा डगमगाता है, भावनाओं पर आघात होता है। बिखर न जाए सच कहीं 8 बार की हार के बाद, गुम न हो जाए सच 60 बरसों से संघर्ष के बाद। सच तो है तप रहा, अंदर से निखर रहा, सच तो है तप रहा, अंदर से वो निखर रहा। लिए चमक वो आएगा, झूठ मिट जाएगा, लिए चमक वो आएगा, फिर झूठ मिट जाएगा, झूठ मिट जाएगा। सच पारदर्शी होता है, अदृश्य होता है, ताकतवर, सशक्त, सक्षम, लेकिन सच तो यह भी है कि झूठ के कारण ही सच की पहचान है। सच बोलना, कहना और सुनना हर किसी के वश की बात नहीं, परंतु सच सच ही था, सच सच ही है और सच सच ही रहेगा, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में, चाहे हमारी भावनाएं जैसी भी हो। किसने देखा सच को बाहर आते हुए, किसने देखा सच को बाहर आते हुए, मैंने तो न देखा सच को चमकते हुए। क्योंकि व्यस्त रहा जीवन की भाग दौड़ में, नहीं मिली फुर्सत सच से मिलने की। गर मिल जाए फिर सच तो मुझसे मिलवा देना, मेरी लाचारी उसे बता देना। बस यही तमन्ना लिए मैं अब जी रहा, सच का स्वागत कर सकूं इस आस में, सच का स्वागत कर सकूं इस आस में, सच का स्वागत कर सकूं इस आस में। आसमान की ऊंचाई से जमीन की गहराई तक, पाताल तक में सच का साम्राज्य है, बोलबाला है। सच के साथ हम रहें, आप रहें, ज्यादा अच्छा है।
हाँ, इतना जरूर है कि झूठ की चमक ज्यादा होती है, चकाचौंध बहुत ज्यादा होता है। अंधेरे से भरी वह रोशनी न तो आंखों के लिए अच्छी है और न ही सेहत के लिए। जिंदगी की सच्चाई की डोर हम जितनी मजबूती के साथ थामे रहेंगे, हमारे जीवन के लिए इतना ही अच्छा है। ये छोटी सी ये जिंदगी वास्तव में बहुत ही लंबी और महत्वाकांक्षा से भरी है। बुनियाद बहुत ही मजबूत होनी चाहिए, सशक्त आधारशिला और रिश्तों के कोमल धागे से बंधा है हमारा जीवन। इसमें ताकत है किसी को खींचकर अपने साथ लाने की, हमारे भावनाओं की डोर से उसे बांधने की। उसी डोर से आप भी बंधे हैं, मैं भी, तभी तो आता हूं मैं आपके पास। परंतु अगली बार आने के लिए अभी तो जाना पड़ेगा ना, है ना? सच और अपनत्व के धागे से बंधकर मिलता हूं मैं फिर से आपसे यूं ही, चलते चलते फिर से आपसे यूं ही। जब न धरती की समझ थी ना समझ आकाश की, तब भी थी थोड़ी समझ मुझे सूर्य के प्रकाश की। आग पानी की समझ थी और समझ दिन रात की, फिर समझ थी मन के अंदर उठ रहे हर भाव की। सूर्य कांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की। सूर्य कांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की। सूर्य कांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की।